नमस्कार, आपका स्वागत करते हैं हम अभिषेक नेटवर्क में। यहाँ हम लेके आते हैं देश और दुनिया से जुड़ी हुई 25 सबसे अहम और बड़ी खबरें। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है मेटा से, जहां मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वीडियो गलती से फेसबुक से ब्लॉक कर दी थी, जिसके कारण चलते भारत सरकार से उनकी कंपनी ने माफ़ी मांगी है और कंपनी ने इस तकनीकी खराबी को स्वीकार किया है और भविष्य में ऐसी गलती ना हो इसका उन्होंने दिलासा दिलाया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने अपना पहला राज्य बजट पेश किया। इस बजट में महिलाओं के कल्याण, मुफ्त सोने के सिक्के, लैपटॉप और साड़ियों के वितरण पर विशेष जोर दिया। संसद भवन ने सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाले महत्वपूर्ण विधेयक को मंजूरी दे दी है। इस कदम से देश के सर्वोच्च अदालत में मुकदमों के त्वरित निपटारे में मदद मिलेगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने आज चालू वित्त वर्ष के लिए देश की जीडीपी विकास दर 6.7% रहने का अनुमान जताया है। केंद्रीय बैंक देश की आर्थिक स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ समझौते पर बातचीत जारी रहने के कारण स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को बहुत जल्द फिर से खोल दिया जाएगा। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में भारी बारिश के बाद अलकनंदा और मंदाकिनी नदियां उफान पर हैं। स्थानीय प्रशासन ने नदी के किनारे रहने वाले लोगों के लिए अलर्ट जारी किया है। झारखंड के रांची में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन लगातार तेज होता जा रहा है। छात्र सरकार से निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्यों की 60 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाओं को राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा देने का निर्णय लिया है। लोकसभा ने बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट में संशोधन के लिए लाए गए नए विधेयक को पास कर दिया है। इसके तहत बैंकों के रिकॉर्ड को इलेक्ट्रॉनिक्स या डिजिटल रूप में सुरक्षित रखा जाएगा। लाल सागर में एक हमला होने के बाद भारत के ध्वज वाला एक जहाज डूब गया है। गनीमत यह रही है कि इस हादसे में सवार सभी 13 भारतीय नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के 5 अगस्त के दिन को ऐतिहासिक करार देते हुए अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के 7 साल पूरे होने का जश्न मनाया है। इस मौके पर कई विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में 17 देशों के स्थायी प्रतिनिधियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की और वैश्विक मुद्दों पर भारत का दृष्टिकोण साझा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अनुच्छेद 370 और 35A को हटाने के बाद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्रों में अभूतपूर्व और व्यापक सकारात्मक बदलाव आया है। भारत ने पाकिस्तान से कहा कि वह पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में खून खराबा तुरंत रोके और अवैध रूप से कब्जाई गई जमीन और सभी भारतीय क्षेत्रों को खाली करे। भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन और आयुष शेट्टी को आगामी टूर्नामेंट के लिए उनके शुरुआती मुकाबले मिल गए हैं, जहां सिंधु का पहला मैच अपेक्षाकृत आसान माना जा रहा है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप टर्की ने कहा कि भारतीय हॉकी टीम की नई जर्सी में भगवा रंग के इस्तेमाल से पहले उन्हें विश्वास में नहीं लिया गया था, जिस पर चर्चा चल रही है। इंडिगो एयरलाइंस के नए सीईओ विली वॉश ने कर्मचारियों से कहा कि चुनौतीपूर्ण कारोबारी माहौल के बावजूद एयरलाइंस अपनी लंबी अवधि की विस्तार रणनीति पर पूरी तरह फोकस रखेगी। भारतीय रिजर्व बैंक वित्तीय वर्ष की शुरुआत से स्थायित्व और मजबूती बढ़ाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तहत 10 और 20 रुपए के प्लास्टिक बैंकनोट पेश करने की तैयारी में है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी है कि नीट पीजी एडमिशन कट ऑफ विवाद की जांच और प्रवेश प्रक्रिया की समीक्षा के लिए एक आंतरिक पैनल का गठन किया गया है।